मिताली सभी को कटोरी में हलवा परोसती है। हलवा देखकर उसकी ननद मधु हलवे को घूरते हुए बोलती है। सुबह सुबह ये क्या मिष्ठान परोस दिया। नाश्ते में मीठा कौन खाएगा। नहीं मधु, मैंने नाश्ते में पोहे ही बनाए हैं, लेकिन आज मेरी पहली रसोई थी, इसलिए चने दाल का हलवा बनाया है। चक्कर तो देखो कैसा बना है। भाभी वो क्या है ना, मुझे मीठा पसंद नहीं है और सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप पोहा ही दे दो मुझे। आप ये सब ना पूछ कर ही बनाया करो। हमारे घर में ज्यादा किसी को मीठा खाना पसंद नहीं है। अरे सुबह की शुरुआत मीठा खाकर करनी चाहिए तो दिन अच्छा गुजरेगा। पूरी कटोरी ना सही तो एक चम्मच ही खा ले। इतने प्यार से बनाया है उसने। खा लूंगी, लेकिन पोहे के बाद। लाओ भाभी पोहा दो। तभी मिताली उसकी एक प्लेट में पोहे परोस कर उसे दे देती है। पोहे खाकर मधु फिर से मुंह बनाते हुए कहती है। भाभी ये क्या है। पोहा तो थोड़ा सा भी तीखा ही नहीं है, स्वाद ही नहीं आ रहा बिल्कुल। जहाँ तक मुझे पता है स्वाद नमक से आता है, मिर्ची से नहीं। और खाने के समय नखरे मत किया कर। जो बनाए ना चुपचाप से ना बिना कमी निकाले खा ले। ओहो भैया, इंसान हूँ जानवर नहीं कि जो मिला ठूस कर निगल जाऊँ। और फिर तीखा खाए बिना मेरी दिन की शुरुआत भी कहाँ ही होती है। अच्छा तो फ्रिज से हरी मिर्ची लाकर परोसो ननद जी, उसे ही खाकर पानी पी लेना। पोहे चटपटे बनते हैं, तीखे नहीं। भाभी ये कहो ना कि आपको बनाना नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, आपकी पहली रसोई थी तो मैं कुछ नहीं कह रही, पर अब जान लो आपकी ननद तीखा खाने की शौकीन है, और खास करके लाल मिर्च। हाँ, तीखा खाती है और तीखा बोलती भी है, तभी तो मीठे शब्द नहीं निकलते तेरे मुंह से। आप लोगों के चक्कर में ना मैं लेट भी हो गई। जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। मधु की जुबान जैसी तीखी थी वैसे ही उसे तीखा खाना भी पसंद था। वो तो हमेशा ही अक्सर ऐसा तीखा खाना खाया करती थी कि उसकी वजह से कोई और खाना खा ही नहीं पाता था। मधु कहीं बाहर भी जाती तो वहाँ से ऐसा ही तीखा खाना खाती थी। कई बार तो तीखा खाने की वजह से मधु की तबीयत भी खराब हो चुकी थी, लेकिन उस पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। वो भी ढीठ की तरह ही तीखा खाना खाया करती। मिताली को भी अपनी ननद के तीखा खाने की आदत के बारे में पता चल चुका था। ऐसी एक दिन मिताली अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ नहीं आ रहा है। जा दाल चावल सब्जी बना दे, और क्या। बिल्कुल नहीं माँ, एक बात बताओ, इतनी उम्र हो गई है आपकी, ये सादे दाल चावल खाकर आप उबती नहीं हो? उब तो मैं गई हूँ तेरा थोपड़ा देख देख कर। मन तो करता है तेरी तरफ देखना ही छोड़ दूं। आप कुछ मत करो भाभी, मेरी मानो बढ़िया सी तीखी चटाकेदार दम आलू और पुलाव बना लो, रायता भी साथ में। उसे क्या बोल रही है, खुद बना ले। अरे रहने दो सासू माँ, ये तो बस फरमाइशें करना जानती है, इनके बस की कहाँ है खाना बनाना। वैसे भाभी ये ताने देने से अगर आपको लगता है कि मैं जाकर किचन में खाने की तैयारी करने लगूंगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही हूँ। मिताली सब काम करके अपने कमरे में चली जाती है। जब मधु खाना खाती है तो वहीं पर रख देती है। ये देखकर गीता कहती है। क्या हुआ तुझे? हद हो गई यार, भाभी की दिक्कत क्या है? अरे उसकी छोड़, तुझे क्या दिक्कत है? हमेशा खाने के टाइम पर चिल्लाने लगती है। भाभी जब खाना ऐसा बनाओगे तो चिल्लाऊंगी ना। ओहो, घर में ही हूँ, क्यों ऐसे आवाज लगा रही हो मुझे? भाभी क्या है ये? कम दिखाई देता है क्या? खाना है ये और क्या? मुझे कम दिखाई नहीं देता, लेकिन लगता है आपको कम सुनाई देता है। ये खाना नहीं, मरीज का खाना है। ना मिर्च है ना मसाले, इंसान के गले से नीचे कैसे उतरेगा ये खाना? अरे और दिन के हिसाब से तो आज मैंने ज्यादा मिर्ची डाली है, फिर भी तुम कह रही हो कि तीखा नहीं है। एक काम करो ना, खाने की जगह मिर्ची पाउडर ही चाट लिया करो तुम। अरे बहू, किस बैल बुद्धि को समझा रही है? चिंता मत करो सासू माँ, मैं समझाऊंगी नहीं, अब दिखाऊंगी। तीखा कम है ना नन्ना जी, रुको अभी रुको। मिताली अब सीधा लाल मिर्च ही मिला देती है। अरे बहू, ये क्या किया? अरे सासू माँ, माना कि लड़कियों को तीखा खाना पसंद होता है, लेकिन आपकी बेटी तो कुछ ज्यादा ही तीखा खाने की शौकीन है। ये सब आपके सर पर चढ़ाने का नतीजा है और कुछ नहीं। ऐसा है, ये खाना आप ही ठूसो, मैं अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। मधु अपना ऑर्डर किया हुआ खाना खाने लगती है। उसे देखकर मिताली अपनी सास से कहती है। देख रही हो सासू माँ, मिर्ची के मारे सीसी करते हुए पानी पिए जा रही हैं, लेकिन तीखा खाना फिर भी नहीं छूट रहा है इनका। ऐसे ही रहा ना तो तीखा खाने की वजह से पेट में दर्द और जलन होने लगेगी। आगे जाकर इन्हें ही दिक्कत होगी। आपको तो पता ही है ना, तीखा खाना, वो भी लाल मिर्च वाला तीखा खाना।
ये खाना नहीं बल्कि जहर होता है, जहर। अरे मुझे नहीं, अपनी ननद को समझा। मैं तो कह कह कर थक गई हूँ, पर इसके दिमाग में बात ही नहीं घुसती। कुछ तो करना ही पड़ेगा इस तीखी चटोरी ननद का। एक दिन सारा परिवार होटल में खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ मिताली और उसकी सास बातें कर रही होती हैं कि उनकी ननद मधु खाने का मेन्यू देखने लगती है और वो वेटर से कहती है, भैया जरा मेरे लिए तीखी सी पाव भाजी बना दो। ये लोग अपना बाद में ऑर्डर देंगे, लेकिन मुझे तो अभी भूख लग रही है, इसीलिए आप मेरे लिए तीखी पाव भाजी ले आओ। और हाँ, तीखा मतलब तीखा ही होना चाहिए, जिसका तीखापन जाए ही ना पानी से। जी जी मैडम। इतना कहकर वेटर पाव भाजी लेने चला जाता है और कुछ देर बाद पाव भाजी लाकर मधु को दे देता है। उसे खाने के बाद वो मुंह बनाते हुए कहती है, अरे भैया कम सुनते हो क्या? तीखा तीखा खिलाना है, थोड़ा तीखी चटनी डालो। जी जी अभी बना कर देता हूँ। इतना कहकर वेटर उसे तीखी पाव भाजी बनाकर दे देता है, लेकिन उसे वो भी तीखी नहीं लगती। इस तरह कई बार यूं ही बहुत ज्यादा तीखी पाव भाजी वो खा लेती है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी उसकी भाभी कहती है, ये सब क्या है? क्या और तीखा तीखा लगा रखा है? अरे होटल में आई हो, अपनी तीखी जुबान पर थोड़ा तो रहम खाइए। कौन है ये लोग और कहाँ से आए हैं? पाव भाजी में मिर्ची पाउडर मिला दिया और चटनी को और भी तीखा कर दिया। फिर भी ये मैडम कह रहे हैं कि और तीखा लेके आओ, और तीखा। अरे कोई लेके जाओ इसको यहाँ से। इतना तीखा खा लिया कहीं इनके मुंह से आग ना निकलने लगे। ढोलकी के रुक क्यों गया तू? और भाभी, आपको क्या दिक्कत हो रही है? तीखा खाने की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और मुंह पूरा लाल हो चुका था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये देखकर मिताली कहती है, आए हाय, शक्ल तो देखो अपनी, कैसी लाल मिर्च माई लग रही हो तुम। मिर्च के मारे आंखों से झरने निकल रहे हैं, लेकिन खाना नहीं छूट रहा। अरे किस मजबूरी में पागलपंती कर रही हो? चलो यहाँ से। क्या हो गया? कहाँ लेके जा रही हो उसे? घर और कहाँ? अरे भाभी मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। इतना कहकर मिताली मधु को वहाँ से ले जाती है। ज्यादा तीखा खाने की वजह से मधु को हिचकी शुरू हो जाती है और घर पहुँचते ही वो बहुत सारा पानी पी जाती है। फिर भी उसकी हिचकियाँ बंद नहीं होती। तभी मिताली फ्रिज से चॉकलेट निकालकर उसे खिलाती है और कुछ देर में उसे मिर्ची लगना बंद हो जाता है। देखा कैसी हालत खराब हो गई थी। थोड़ा ठीक लग रहा है तो कुछ और तीखा ला कर दूं नाना जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा, ये तीखा चटपटा सब जुबान का स्वाद है और चटोरी जीभ पर थोड़ा संयम रखना चाहिए। ये सब हमारे हाथ में है। देख, तीखा खाने से कैसे तेरे चेहरे पर दाने आने लगे हैं। हाँ माँ, आज तो सच में ज्यादा हालत खराब हो गई थी। आपकी बात ना मानकर मैंने ही गलती की। अब वादा करती हूँ धीरे धीरे तीखा खाना बिल्कुल बंद कर दूंगी। धीरे धीरे? और नहीं तो क्या, झटके से। अरे वो कह रही है ना, वही बड़ी बात है। हाँ भाभी, एकदम तो नहीं हो पाएगा ना, लेकिन मैंने कहा है तो मैं उस पर अटल रहूंगी। अब वो इतना कहकर मुस्कुरा देती है, जिसके बाद वो अपने खाने में तीखा और मिर्च मसाला धीरे धीरे कम कर देती है और एक हेल्दी डाइट फॉलो करती है। कथापुर गांव में मोहन और कविता रहा करते। उनके दिन की शुरुआत भगवान राम की आराधना से होती और रात भी। अब दीपावली भी नजदीक आ रही थी, इसलिए एक दिन कविता मोहन से पूछती है, क्यों जी सुनते हो, दीपावली आने वाली है, क्या इस बार भी हमारे घर में दिए नहीं जलेंगे? क्यों ऐसी बात बोलकर मेरा और खुद का दिल छोटा कर रही हो? अगर राम जी चाहेंगे तो इस कुमार की कुटिया में दिए जलेंगे। हाँ, भगवान राम जी की मर्जी के बिना आज तक एक पत्ता भी नहीं हिल पाया, तो दिया कैसे जलेगा? और हाँ, इस बार दिया कुछ ज्यादा बना लेना, हमें मंदिर में भी देने हैं। हमारे घर में ना सही, कम से कम मंदिर में तो जगमगाएंगे। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। जब मेरे श्री राम जी इसी दिन अपने वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, हमारी इतनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन उनका मंदिर तो हम सजा ही सकते हैं ना। हम भी इस बार ढेर सारे फूल तोड़ कर लाएंगे और उनके लिए अपने हाथों से माला बनाएंगे, ताकि उन्हें सुगंधित फूलों की खुशबू से उनका मन प्रसन्न हो जाए। हम भी दिए बनाकर उनके मंदिर में दिए जलाएंगे और एक दिया अपने घर पर भी लेकर आएंगे उनके मंदिर से, क्योंकि हमें भी अपने घर में राम जी के आगे दिया जलाना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हम भी इसी अभिलाषा से फूलों की माला बना रहे हैं, ताकि इसी बहाने उनके दर्शन भी हो जाएंगे। प्रभु, आप हमारे घर कब आएंगे? प्रभु बहुत व्यस्त हैं भाग्यवान, वो ऐसे हमारे बुलाने पर तो नहीं आएंगे ना।
भाग्यवान हम जैसे लोगों के घर में कोई नहीं आता, प्रभु भी नहीं। कुछ भी बोलते हो आप। हमारे प्रभु राम आएंगे, अभी ना सही कभी ना कभी तो जरूर आएंगे। और हाँ, हमारे छोटे जात होने के कारण हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये बात उनको भी पता है, शायद इसी बहाने आ जाए। कभी कभी तुम भी ना बच्चों जैसी बातें करती हो। अब हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है तो हम किस्मत वाले हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है प्रभु से मिलने की। क्यों? आप प्रभु राम के दर्शन के अभिलाषी क्यों नहीं हो? क्या आपको खुशी नहीं होगी अगर हमें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे तो? खुशी तो बहुत होगी, लेकिन प्रभु के दर्शन करने की इच्छा से उनका इंतजार करना हमें पसंद है, क्योंकि जब हम किसी को चाहते हैं अगर मिल जाए तो वो प्यार खत्म हो जाता है, और हम नहीं चाहते कि हम कभी खुद को प्रभु राम के लिए भक्ति के सुख से वंचित रखें। आपकी सोच कितनी पवित्र है ना। अब हम भी प्रभु की आराधना दिल से करेंगे, ना कि दर्शन के लोभ में। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन एक दिन मोहन को अचानक छूत की बीमारी और लकवा मार जाता है। उस कारण उसे गांव से निकाल देते हैं। ऐसे ही एक दिन मोहन कविता से कहता है, तुम आखिर हमें छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? अगर तुम हमारी ऐसे ही सेवा करती रही तो तुम भी यहीं बीमार हो जाओगी। तुम चली जाओ हमें हमारे हाल पर छोड़कर। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर यही हमारे साथ हुआ होता तो क्या आप भी हमें छोड़कर चले जाते? अगर इस हालत में छोड़कर जाना ही था तो क्यों किया विवाह? हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। पागल मत बनो कविता, और समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं हम। देखो, अब हमारे पास पैसे भी नहीं है और ना ही हमसे कोई सामान खरीदने आता है। हम बेचने जाया करेंगे बाजार, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हम वो सब कुछ करेंगे जो हमसे हो पाएगा आपको ठीक करने के लिए, लेकिन खुद से हमको अलग मत कीजिए, वरना हम जी नहीं पाएंगे। अभी भी समय है कविता, सोच लो। तुम्हारी जिंदगी अभी भी खराब नहीं हुई है। हमारे साथ रहकर क्यों बर्बाद करने पर तुली हो खुद को? देखिए, अब हमें और कुछ नहीं सुनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नजरों से दूर हो जाए तो ठीक है, हम जा रहे हैं जंगल लकड़ियां लेने। कुछ देर आप खुद के साथ रहिए, लेकिन अपने दिल से भ्रम निकाल दीजिए। हे प्रभु, इसे समझाइए, इतनी कृपा कर दीजिए ताकि इसको समझ आए। अब बस आपके ही भरोसे हैं। प्रभु, आपका हाथ हमारे ऊपर सदा बनाए रखना। इनके दिल से ऐसा ख्यालात निकाल दीजिए, हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। दोनों पति पत्नी प्रभु राम का नाम लेते हैं। तभी अचानक जंगल में एक लड़का आता है और कविता को रोते हुए देखकर पूछता है, अरे क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? अरे अरे, आपको कोई परेशानी है तो हमें बताइए, क्या पता हम आपकी कोई सहायता कर सकें। नहीं बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस अपने पति की सेहत की सोच सोचकर थोड़ी चिंता होती है। क्यों माता, ऐसा क्या हुआ उनको जिसे लेकर आप इतनी चिंतित हैं? अरे आपको देखकर लग रहा है कुछ ज्यादा ही परेशानी है। आप हमें बताइए, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। लेकिन तुम हो कौन और हमारी परेशानी से तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? हमें तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता है और ना ही हम तुम्हें जानते हैं। बस इतनी सी बात। हमारा नाम राघव है और हम पास ही के गांव में रहते हैं। हम भी आप ही की तरह लकड़ियां तोड़ने आए थे, लेकिन आपको ऐसा परेशान देखकर हमसे रहा नहीं गया माता, और पूछने चले आए। राघव, कितना प्यारा नाम है और तुम्हारा मुख भी बहुत प्यारा है। कविता राघव से बातें कर रही थी तो घर पर मोहन के पास एक ग्राहक आता है और आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे घर पर कोई है क्या? हमें कुछ सामान चाहिए दिवाली के लिए, मिलेगा या नहीं? अरे कोई है या नहीं? अरे कौन है भाई, क्या चाहिए आपको? हमें कुछ मिट्टी के बर्तन और दिए चाहिए। पूरा बाजार ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला।
क्या आप हमें ये मिट्टी के बर्तन और दिए दे सकते हैं? हम बीमार हैं, बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं। आप खुद ही पसंद करके ले जाइए। अच्छा, आप बीमार हो? कौन सी बीमारी लगी है? दिखने में तो बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं आप। नहीं नहीं, हमें हाथ मत लगाओ, हमें छूत बीमारी है। अगर आपने हमें छू लिया तो आपको भी बीमारी लग जाएगी। आप हमसे जरा दूर रहकर बात कीजिए। क्या? कौन सी बीमारी? हमने तो आज तक ऐसी कोई बीमारी का नाम ही नहीं सुना। और अगर हमने आपको छू भी लिया तो हम बीमार हो जाएंगे, ये किसने कह दिया आपको? अगर हमने आपको छू लिया तो? आप भी हमारी पत्नी की तरह बात नहीं सुनते हैं और आपने अपना नाम नहीं बताया। क्या नाम है आपका और किसने आपको हमारे घर का पता दिया? राम नाम है हमारा। और हम रास्ते से जा रहे थे तो देखा आपके घर के बाहर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला सांचा रखा हुआ है। उसी से हमने अनुमान लगाया। अब चलिए उठिए, हमें विलम्ब हो रहा है। हे राम, हमने आपसे कहा था हमारे करीब मत आइए, लेकिन आपने तो हमें ही छू लिया। अब आपको भी ये बीमारियां लग जाएंगी। हे प्रभु, रक्षा करना राम की। आप उठकर बाहर चलिए और हमें बर्तन दीजिए और हमारी चिंता मत कीजिए। अरे हमें कुछ नहीं होगा, वैसे भी हमारे छूने से तो लोगों की नैया पार हो जाती है। राम के छूते ही मोहन उठ खड़ा होता है, फिर बर्तन और दिए निकाल कर देता है, लेकिन उसे खबर नहीं होती कि वो अब ठीक हो चुका था। फिर दोनों घर के अंदर बैठकर बातें करते हैं। दूसरी तरफ कविता भी राघव से बातें कर रही होती है। तुमसे बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब संध्या हो गई। अब हमें चलना चाहिए, वरना घर पहुंचते हुए रात हो जाएगी। अरे आप चिंता ना करें, हम आपको आपके घर तक छोड़ाएंगे। और आपके पति को क्या हुआ है जो आप इतनी चिंतित हैं? आज दिवाली का त्योहार है, खुशी मनाइए। हम गरीब के घर दिवाली नहीं होती है और ना ही दिए जलते हैं, इसीलिए दिवाली क्या और दशहरा क्या, सब एक समान है। चलिए चलिए, अब घर की तरफ चलते हैं। अरे हम भी देखते हैं कैसे दिवाली नहीं मनाते आप लोग। आज तो आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियाँ आने वाली हैं। खुशियाँ? जब भी हम अपने पति के साथ प्रभु राम जी की आराधना करते हैं तब हमारा मन बहुत खुश होता है। तभी तो हम आपके साथ हैं। मेरा मतलब है कि राम पर बहुत भरोसा करते हैं आप। जय श्री राम, ऐसे पुकारा जाता है उनको, समझे? लो, बातें करते करते कब घर तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। रुको, अभी दरवाजा खोलती हूँ। अरे कविता, पता है हमारे घर पर कोई आया हुआ है। उन्होंने आज सारे बर्तन और दिए खरीद लिए। कविता, क्या हुआ? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देखे जा रही हो? आप ठीक हो गए जी? अब आप चल सकते हो? ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे हाँ, हम तो ठीक हो गए, लेकिन कैसे? हमें पता है, राघव ने बताया था आज हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है और वो हमारे साथ आया है। अच्छा, कहाँ है? मिलवाओ हमें भी। अरे अभी तो यही था, घुंघराले बाल वाला, मनमोहक चेहरा, अपनेपन का एहसास दिलाने वाला। ऐसे दिखने वाला तो राम भी है। चलो, घर पर ही बैठे हुए हैं, आओ। घर के अंदर जाकर देखते हैं, वहाँ राम भी नहीं होते, लेकिन राम जी की मूर्ति होती है। कुछ देर बाद घर अचानक जगमगाने लगता है दियों की रोशनी से। मिट्टी के सारे बर्तन सोने के हो जाते हैं। तभी मोहन कहता है, देखो भाग्यवान, दिवाली पर गरीब के घर आए थे मेरे राम भगवान। जय श्री राम। सहारनपुर में मोहिनी अपनी सास वंदना के साथ रहा करती थी। मोहिनी एक बेहद ही बेवकूफ किस्म की लड़की थी, या यूं कहें कि शादी होने के बाद भी मोहिनी के अंदर बचपना था। ऐसे ही एक दिन मोहिनी अपनी सास के साथ पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है और लोगों को रस्सी के जरिए कुएं से पानी खींचता देखकर मोहिनी अपनी सास से सवाल करती है, माँ जी, एक बात पूछो क्या? नहीं बहू, अभी तो कुछ मत पूछ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू अपना मुंह यहाँ खोले। पर माँ जी, मेरे जहन में एक सवाल पनप रहा है, उसका क्या? उसको अभी अपने जहन में दबा कर रख दे, जब घर चलेंगे तब तू मुझसे वो सवाल पूछ लेना, पर फिलहाल अपना मुंह बंद रख और मुझे पानी भरने दे।
दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक औरत आती है और मोहिनी की इतनी बातें सुनकर वो मोहिनी के पास जाती है। क्या हो गया बहू, तू अपनी सास को इतना क्यों परेशान कर रही है? ऐसा भी कौन सा सवाल है जो तू बिना पूछे रह नहीं पा रही? बहन, इससे इसके सवालों को मत पूछो। अगर इसने अपने सवाल शुरू कर दिए ना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। बहू चल मटका पकड़ के खड़ी हो जा, मैं पानी खींचकर ऊपर जा रही हूँ। अरे कुछ नहीं होगा। बहू तू बता, तू क्या पूछ रही थी? आंटी जी, हम कुएं के पानी को बाल्टी से भरते हैं। अगर हम पानी बाल्टी से भरते हैं तो इस रस्सी का कुएं में क्या काम? क्योंकि बहू कुआं बहुत गहरा होता है, उसमें पानी भी बहुत सारा होता है और गहरी चीज में हमारा हाथ नहीं जा सकता, और जब हाथ नहीं जाएगा तो पानी कैसे भरेगा? इसीलिए हम बाल्टी को रस्सी से बांधते हैं और तब पानी खींचते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, ऐसी ही बात है। अब इधर मटका पकड़। अपनी सास की बात सुनकर मोहिनी मटके को पकड़ती है और पानी भरवाने में मदद करती है, पर उस औरत की बात मोहिनी के दिमाग में अभी भी चल रही थी। कुआं गहरा है और गहरी चीज में हमारा हाथ नहीं जा सकता, इसलिए हम रस्सी का उपयोग करते हैं। आज के बाद अगर कोई भी भारी चीज हुई तो मैं उसको रस्सी से खींचकर ऊपर ले आऊंगी। मोहिनी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसके मटके में पानी भर जाता है, जिसके बाद अब वंदना और मोहिनी दोनों ही अपने अपने सर पर पानी का मटका लिए घर की तरफ आ रहे थे। बहू क्या हो गया? जब से उस बहन ने तुझे कुएं की गहराई के बारे में बताया है तब से तू शांत ही हो गई। हाँ माँ जी, क्योंकि मैं कुछ सोच रही हूँ। माँ जी एक बात तो बताओ, अगर भारी चीज को हम उठा सकते हैं वो भी रस्सी से, तो क्या ऐसा हो सकता है जैसे मान लो घर में कुछ भारी सामान आया और हम उसको रस्सी से खींच रहे हैं, अगर हम ऐसा करते तो रस्सी टूटेगी तो नहीं ना? नहीं बहू, कुछ भी नहीं टूटेगा। और वैसे भी हमें अपने घर में रखना ही क्या है जिसको हम रस्सी से खींचे। माँ जी वो कुछ भी हो सकता है ना? दोनों सास बहू आपस में बातें करते हुए अपने घर आ जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपने घर का काम करने लगती हैं। मोहिनी अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी तो वहीं वंदना गाय के गोबर के उपले बना रही थी। मोहिनी वंदना अपने घर के बाहर कुछ औरतों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट जाती है वैसे ही मोहिनी बोलती है, माँ जी खाना क्या बनाना है? बहू एक बात बता, तुझे अब तक खाने का ख्याल नहीं आ रहा था? जो लाइट जाते ही तू मुझसे खाने के बारे में पूछ रही है? माँ जी अंधेरे में काम करने का मजा ही अलग होता है। अब बताओ भी कि खाना क्या बनेगा? तुझे जो बनाना है बना ले, क्योंकि रोहित तो है नहीं घर पर। लेकिन फिलहाल तू मेरा दिमाग मत खराब कर। अपनी सास की बात सुनकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है और लालटेन जलाकर खाना बनाने लगती है। आज वंदना की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो कपड़ों को लेकर धोबी घाट पर जाती है, जहाँ वो लोगों को डिटर्जेंट से कपड़ों को धोती देखती है। अरे क्या हो गया बिटिया? मैं कब से देख रहा हूँ तुम नहर में लोगों को कपड़े धोते हुए देखते जा रही हो। तुमको भी कपड़े देने हैं का? बाबा मुझे कपड़े देने तो हैं, पर मेरी नजर यहाँ धुल रहे कपड़ों पर अटक गई। अरे कोई बात नहीं बिटिया, तुम एक काम करो, अपना कपड़ा वहाँ पे रख दो और नाम लिखवा लो अपना। ठीक है बाबा, पर क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ बोलो ना। जब हम अपने घर में कपड़े धोते हैं या नदी पर लोग कपड़े धोते हैं तो मैंने देखा है कि वो लोग साबुन से कपड़े धोते हैं, पर यहाँ तो डिटर्जेंट से कपड़े क्यों धोते हैं? मेरा मतलब है आप साबुन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? वो इसलिए क्योंकि साबुन से ज्यादा जल्दी कपड़े साफ होते हैं डिटर्जेंट से, और तो डिटर्जेंट से कपड़ों में लगे सारे कीटाणु भी मर जाते हैं। अच्छा ऐसा है, अब से मैं भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल करूंगी। इतना बोलकर अब मोहिनी वहाँ कपड़े रखकर अपने घर आ जाती है और एक डिटर्जेंट खरीदकर उसको अपने हाथों में रखकर निहारती है। डिटर्जेंट से कीटाणु मर जाते हैं और हमारे कपड़े भी कीट रहित हो जाते हैं। जब कपड़ों पर ये इतना असर करता है तो हम इंसानों पर कितना करता होगा। अगर मैं इस डिटर्जेंट को पी लूं तो मेरा शरीर भी कीटाणु रहित हो जाएगा और सभी बीमारियों से लड़ने में सक्षम होगा। एक काम करती हूँ, मैं इस डिटर्जेंट का घोल बनाती हूँ और थोड़ी देर छोड़ देती हूँ इसे। सभी की नजरों से छुपती छुपाती मोहिनी अब डिटर्जेंट को पानी में घोलती है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है। मोहिनी एक बार फिर अपने रखे डिटर्जेंट के घोल के पास जाती है और उस घोल को पी जाती है। उस डिटर्जेंट के पानी को पीने के बाद
मोहिनी को काफी अजीब सा महसूस होता है और वो पूरी तरह वाइब्रेट हो जाती है। पर तभी वंदना अपनी बहू को आवाज लगाती है, मोहिनी बहू, अरे ओ बहू। हाँ माँ जी, अभी आई। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बुलाया तो है, पर ये बता कि तेरे मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? नहीं मोहिनी, माँ जी को नहीं बताना। अगर तूने माँ जी को बताया तो माँ जी गुस्सा होंगी। पता नहीं माँ जी, लगता है मेरे पेट में ही झाग बन गया है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा अपने आप। अच्छा कोई बात नहीं, ये बता कपड़े धुलवाने के लिए कहाँ गई थी? माँ जी अपने पुराने अंकल के पास, रघु के बाबा है ना, उनके पास गई थी। चल कोई बात नहीं, मैं अभी नेहा के घर जा रही हूँ, तू घर का ख्याल रखना। पर माँ जी आपकी तो तबीयत खराब है ना। हाँ बहू, पर थोड़ा सा टहल लूंगी तो क्या पता सही हो जाऊं। वंदना अब अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है तो वहीं मोहिनी ने डिटर्जेंट का पानी काफी ज्यादा मात्रा में पी लिया था, जिस वजह से अब उसका सर घूमने लगता है और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। अंधेरा होने की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद जब वंदना अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसकी बहू जमीन पर गिरी पड़ी है। हे भगवान बहू, ये तुझे क्या हो गया? कोई है, मेरी मदद करो। वंदना की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वंदना के आंगन में आते हैं और मोहिनी को उठाकर उसके कमरे में ले जाते हैं। वंदना अपनी बहू के चेहरे पर पानी मारती है और उसे होश आता है। मोहिनी को होश आते ही वो उल्टियां करना शुरू कर देती है। बहू, अचानक तुझे क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो तू ठीक थी। माँ जी, वो ना मैंने डिटर्जेंट का पानी पी लिया था, अब मुझे ऐसा ही हो रहा है जब से। पर क्यों? मोहिनी अब अपनी सास को सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर जहाँ गांव के सब लोग हंस रहे थे तो वहीं वंदना अपनी बहू को समझाती है। बहू, इससे शरीर के कीटाणु मरते नहीं हैं, बल्कि ये शरीर को कमजोर कर देते हैं और उल्टी की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। माँ जी, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब मैं जान गई हूँ, इसीलिए अब से मैं डिटर्जेंट का पानी कभी नहीं पीऊंगी। आज मोहिनी के साथ जो घटना घटी उससे उसे सबक मिलता है कि इंसान का खान पान हमेशा से अलग रहा है और अलग ही रहेगा।